अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्लॉक कमांड को हम डिटेल्स में देखते हैं और इसको कवर करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? अगर हम एक ब्लॉक बना के रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक डोर का ब्लॉक बना के रख लेते हैं या कोई ट्री है उसका ब्लॉक हम बना के रख लेते हैं और उसको हम किसी भी प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ़ जगह पे हम पेस्ट करते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी थी, तो हम वो जो ओरिजिनल वाला था जहाँ से हमने कॉपी करके आगे पेस्ट करते रहे थे उसमें हम तब्दीली करेंगे। तो वो जितनी भी जगह पे हमने उसको पेस्ट किया था हर जगह पे वो उसको चेंज कर देगा। बॉक्स बना के और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए वही तरीका है, सेम। ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाके हमारे पास बाकी ऑलमोस्ट सारी कमांड्स हम कवर कर चुके हैं। ये ब्लॉक पे अब हम आ गए हैं मेक अ ब्लॉक। जब हम जैसे ही मेक ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि ब्लॉक का नाम दे दें, कि ब्लॉक का नाम हम क्या रखना चाहते हैं। जब हम ब्लॉक का नाम दे देंगे तो वो हमसे पूछेगा कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एक पॉलीगॉन की कमांड ले लेते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि उसकी इंटर द साइड्स। हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमने 6 साइड्स पे पॉलीगॉन बनानी है। यहाँ से हमने ये हम एक पॉलीगॉन बना लिए और इसके अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन लगा लेते हैं। एक लाइन हमने लगा ली ये, और एक लाइन हमने एक और लगा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सेंटर पॉइंट से यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर ली है, इसको हम ब्लॉक बनाते हैं। ड्रॉ मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद ब्लॉक में आके हम मेक ब्लॉक करेंगे तो हमसे ये नाम पूछता है। हम इसको पॉली के नाम से हम एक ब्लॉक बना लेते हैं। नाम हमने इसका रख दिया है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है। ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने इंटर किया। जैसे ही हमने इंटर किया तो फिर हमसे वापस उसी स्क्रीन पे आ गया और यहाँ पे ये आपको देखें ये प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और हम इसको ओके कर देंगे। अब हमने एक बात की थी कि अगर हम इसको मल्टीपल जगह पे पेस्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम एक ब्लॉक में जो ओरिजिनल है सोर्स ब्लॉक है उसमें हम चेंज करेंगे तो सब में चेंजेस हो जाएंगी। तो अब हम उसको एक एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की थी आई लिखेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे हमने इंटर किया तो हमारे पास ये वाला डायलॉग बॉक्स खोल के आ गया और यहाँ पे आपने देखा है कि वो ब्लॉक भी हमें नज़र आ रहा है। हम इस ब्लॉक को क्लिक करेंगे और आपने देखा है कि इस ब्लॉक को उसने पिक कर लिया। हम इसको जहाँ भी चाहते हैं हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको हम दोबारा से ले लेते हैं, इसको किसी और जगह पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको फिर हम ले लेते हैं और किसी और जगह पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। अभी आप देखें कि हमारे पास सोर्स ब्लॉक है और ये हमारे पास तीनों जो है हमने यहाँ से इंसर्ट किए हैं। अब हमने एडिट ब्लॉक, अगर हम इसमें कोई तब्दीली करेंगे तो इनमें ये तब्दीली ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पे इसमें तब्दीली करने के लिए हमारे पास एक कमांड है एडिट ब्लॉक, BE। हमारे पास शॉर्टकट की है BE ब्लॉक एडिट। इंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाता है। वो हमसे पूछता है कि कौन से ब्लॉक को हमने एडिट करना है, क्योंकि हमारे पास एक ही ब्लॉक है तो हम उसको बताएंगे कि एक पोली के नाम से हमने जो ब्लॉक बनाया था उसको हम एडिट करना चाह रहे हैं। तो इस पे देखें, यहाँ पे प्रीव्यू में हमारे पास प्रीव्यू भी आ गया है उस ब्लॉक का। हम इसको ओके कर देंगे तो इस आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ब्लॉक का ड्राइंग का कलर भी चेंज हो चुका है और ये हमारे पास ब्लॉक हमारे पास आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से लाइन को डिलीट कर देते हैं। लाइन को डिलीट करके हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज ब्लॉक एडिटर। यहाँ पे हम इंटर करते हैं सेव चेंजेस टू पोली हमने क्योंकि ब्लॉक का नाम रखा था तो ये हमसे पूछ रहे हैं, हम इसको ओके कर देते हैं। आपने देखा है कि हमने एक ब्लॉक में चेंजेस किए और बाकी 3 जो ब्लॉक्स हैं उनमें से भी वो चेंजेस हो चुकी हैं। पहला तरीका हमने देख लिया ड्रा मेन्यू से जाकर ब्लॉक बनाने का, और दूसरा तरीका हम यहाँ पे ये जो टूल बार है यहाँ से आके ये मेक अ ब्लॉक ये कमांड है, यहाँ पे हम कर लेंगे। अभी हमारे पास हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है और यहाँ से हम जल्दी से हम ब्लॉक बना लेते हैं। ये हमने ओके किया। ओके करने के बाद हम इसका नाम रख देते हैं
एक्स वाई और जेड हमने इसका नाम रख दिया। और ये हमसे पूछता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके हमने ओके किया, फिर वहाँ से आके हमने यहाँ से इसको ओके कर दिया। अब ये एक ब्लॉक बन चुका है। और इस ब्लॉक में तब्दीली के लिए ब्लॉक एडिट की कमांड हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, जल्दी से इंटर करते हैं। और अब हमारे पास आपने देखा कि 2 ब्लॉक आ गए। हमसे पूछ रहा है कि कौन से ब्लॉक में तब्दीली करना चाहते हैं, इसमें करना चाह रहे हैं, इसमें करना चाहते हैं। हम इसमें करना चाह रहे हैं, हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं, हम इसको इसकी लाइन को थोड़ा सा फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यहाँ पे करना चाहते हैं। हमने ओके किया, ओके करने के बाद हमने इसको सेव किया। और ये तरीका था, हमने ब्लॉक हमने बनाया भी सही और उसके बाद हमने उसको एडिट भी किया। और अगर हमने इसको इंसर्ट किया होता 2 3 4 8 10 जगहों पे, तो उसमें भी ये तब्दीली यकीनन हो गई होती। और ब्लॉक बनाने का तीसरा जो तरीका है वो है बी इंटर। बी लिखेंगे और हमने इसको इंटर कर देंगे। और ये हमसे पूछ रहा है कि ब्लॉक का नाम दे दें। हम फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉक का नाम दे देते हैं ट्रिपल बी, हम ब्लॉक का नाम दे देते हैं। और उसके बाद हम करते हैं और हम यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, ओके, ठीक है। और इसको हम ओके कर देते हैं। अब ये अलग से ब्लॉक बन गया है, वो अलग से ब्लॉक बन गया है और ये अलग से ब्लॉक बन गया है। इस लेक्चर में हमने सीखा कि हमने ब्लॉक को कैसे बना सकते हैं, उसके हमने 3 तरीके सीखे। और उसके बाद ब्लॉक को एडिट करने का हमने तरीका सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।